ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरे प्यारे भारत देश के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ, बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर-थर कांप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आगे श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसार करते हैं। ना तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम प्रतप एस तु देशत प्रोक्तो विभूतेरविस्त्रो मया। हे प्रथम अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों को विस्तार से कहा है। यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र का है। व्याख्या। मम दिव्यानाम विभूति नाम, दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई तो है ही नहीं। देवता तो जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन इच्छा रखते हैं। नित्यम दास कक्षाम गीता में 11वें अध्याय का 42वां श्लोक। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तथा से सभी दिव्य है, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है। और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर इन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करना है। अर्जुन पहले प्रार्थना के रूप में पूछा था। भगवान ने विभूतियों का वर्ण आरंभ करते हुए कहा कि हंत ते कथिष्यामि दिव्या हयतम विभूतय, और यहाँ उसका उपसार करते हुए भगवान कहते हैं नानंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतनाम परंतप। इस तरह प्रार्थना में, उपक्रम में और उपसार में तीनों जगह दिव्य पद की एकता है। नान्तो अस्ति, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कारण कि भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत है। हरि अनंत है, हरि कथा अनंता मानस में आया है ये। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि भगवान अनंत है, अर्थात उसकी गणना प्रारब्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है। तल की दृष्टि भगवान अगाध है। अगाध शब्दों में गाध नाम तल का है। जैसे जल में नीचे का तल होता है, अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। अय तुदेशत प्रोक्तो विभूतरेस्त्रो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है
वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है, मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नामात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, परंतु ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी काम में आती है जिनका यह वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो, वहाँ उन विशेषता को भगवान की माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। परिशिष्ट भाव है गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियों का 7वें अध्याय के 8वें 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ एवं 9वें अध्याय के 16वें 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियाँ 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ 10वें अध्याय का 6वां श्लोक तक मुख्य रूप से, तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियाँ 10वें अध्याय के 20वें-48वें श्लोक तक, सार रूप से एक विभूति 10वें अध्याय का 29वां श्लोक और प्रभाव रूप से 13 विभूतियाँ 15 अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई है। इन सब का तात्पर्य ये कि एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है, सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है, सब भगवान का ही समग्र रूप है, असत परिवर्तनशील है और सत्य परिवर्तनशील है। यह सत्य परा और असत्य अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता में 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य की विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है।